स्वागत है आप सभी का। यूपी एनआरएचएम से नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 27 तारीख का, जिसके लिए आवेदन चल रहे हैं और 12 दिसंबर लास्ट डेट है। इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 12 दिसंबर लास्ट डेट है और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एक वीडियो हमने लगभग 2-2.5 घंटे पहले, इस वीडियो के अपलोड करने से पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें कंप्लीट जानकारी हमने देने का प्रयास किया है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए था आप सभी के मन में, तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों के मन में। चाहे रजिस्ट्रेशन को लेकर के, रजिस्ट्रेशन कब का और कहाँ का होना चाहिए। इसी के साथ साथ डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट, जाति निवास, ईडब्ल्यूएस कितने आवेदन करें। केवल 4 से 5 मिनट का समय लेंगे यहाँ पर, लेकिन वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। इसके पहले वाला वीडियो भी आप जा कर के ज़रूर सुन लीजिएगा। उसके पहले एक वीडियो हमने और बनाया था, जिसमें आवेदन आपको कैसे करना है, पूरा फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस हमने करके बताया था वहाँ पर। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप जा कर के उसको भी देख लीजिएगा। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले एएनएम के लिए आपके पास एएनएम का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आपने स्टेट से किया हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी संस्थान से किया हो, आपका एएनएम का कोर्स मान्य रहेगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन आपके पास हुआ रहना चाहिए यूपी के नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में। आवेदन की लास्ट डेट से पहले पहले का जो एएनएम डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, एएनएम का जो कोर्स है, वो आपने स्टेट के किसी भी नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से, उस संस्थान से आपने किया हो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है आपका यूपी का होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, तभी मान्य होगा। ठीक इसी तरह से स्टाफ नर्स वाले में जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग आपने किसी ऐसे संस्थान से किया हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल का, ये उत्तर प्रदेश का ही मान्य किया जाएगा। इसमें भी यूपी का रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर भी यूपी का रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर भी यूपी का रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि अब समय यही आपके पास है। जैसे लास्ट डेट ओवर हो जाएगा आवेदन करने की, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी आप छोटी से छोटी मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो गए हैं सिलेक्शन प्रोसेस में एलिजिबिलिटी को लेकर के। फिर आपको बाद में आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन हुआ, फिर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर दिक्कत हो गई तो फिर सारी मेहनत बेकार। इन चारों में ही रजिस्ट्रेशन यूपी का होना चाहिए। कोर्स आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो नर्सिंग काउंसिल से, चाहे वो स्टेट का हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एएनएम के लिए भी और स्टाफ नर्स दोनों ही पदों के लिए संबंधित आपने कोर्स किया हो। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन भी आपका एएनएम के लिए एएनएम का रजिस्ट्रेशन, यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। स्टाफ नर्स के लिए स्टाफ नर्स वाला जो रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल का। आगे यहाँ पर देख लीजिए, फार्मासिस्ट एलोपैथिक इंटरमीडिएट हो विद डिप्लोमा इन फार्मेसी या डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपका उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का ही होना चाहिए, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का ही होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी एमएलटी या फिर 10+2 के साथ साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा इज बीइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर भी है, चाहे राज्य सरकार या फिर किसी केंद्र सरकार के रिकॉग्नाइज्ड संस्थान से आपने कोर्स किया हो, जो कोर्स यहाँ पर मांगा गया है। रिजल्ट इन सभी में, जो कोर्स आपसे मांगा गया है इन सभी में रिजल्ट उसका फाइनली आ चुका हो,
सर्टिफिकेट भले ना मिला हो, जैसे कहीं पर मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट आपको मिलता है, सर्टिफिकेट अगर नहीं भी मिला है तो प्रोविजनल से काम चल जाता है टीबी के समय, लेकिन मार्कशीट होना चाहिए क्योंकि आपको अपलोड भी करना है फॉर्म भरने के समय। कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं दोनों में से, ये हम ऑलरेडी सब बता चुके हैं। इसके पहले वाला वीडियो में पूरा हमने विस्तार से सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया था, केवल यही एलिजिबिलिटी वाला हमने जल्दी जल्दी में बता तो दिया था, फिर हमें लगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई कन्फ्यूजन ना रह गया हो। कुछ हमारे पास मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप पर, कुछ कमेंट भी आपके इस तरह से हैं, तो हमने कहा कि एक बार सेपरेट इसी को बता दिया जाए। इसी तरह से लैब टेक्नीशियन में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। अब इसमें कोई भी गलती आपसे नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ देखिए, मान लीजिए आप एएनएम या कोई भी एक पद आप पकड़ लीजिए, जिस प्रोग्राम में आपके लिए सीटें हैं, जिस प्रोग्राम में, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई भी एक प्रोग्राम हमने सिलेक्ट कर लिया, टोटल यहाँ पे 12 प्रोग्राम है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम पकड़ लिया आरबीएस के, इसमें स्टाफ नर्स के भी पद हैं, लैब टेक्नीशियन के भी पद यहाँ पर है, फार्मासिस्ट के भी पद हैं, एएनएम के भी पद हैं। तो आप इस आरबीएस के प्रोग्राम में मान लीजिए पहले आपने एएनएम के लिए आवेदन किया, आप एएनएम के लिए ही पात्र हैं। इसके अलावा एएनएम की वैकेंसी किसी अगर अन्य प्रोग्राम में है, जैसे मैटरनल हेल्थ में, तो आप मैटरनल हेल्थ से भी एएनएम में आवेदन कर सकते हैं, उसी एक ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से। इसी तरह से किसी और प्रोग्राम में अगर एएनएम की वैकेंसी है, आप उस प्रोग्राम से भी आवेदन कर सकते हैं। जितने प्रोग्राम में आपके लिए वैकेंसी है आपके पद के लिए, उतने प्रोग्राम से आप आवेदन कर सकते हैं अपने एक ही ईमेल आईडी पासवर्ड से, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। इसी तरह से फार्मासिस्ट एलोपैथिक है या लैब टेक्नीशियन है या फिर स्टाफ नर्स है, जिन जिन प्रोग्राम में आपके लिए वैकेंसी है उन प्रोग्राम के से आप अलग अलग फॉर्म, उतने फॉर्म आप भर सकते हैं एक ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से। कोई दिक्कत नहीं होना है, बस उसमें ये लिखा है कि एक ही पद, यानी मान लीजिए आप सपोज दैट आरबीएसके में आपने स्टाफ नर्स के लिए आवेदन किया एक, अब दोबारा से आपने आरबीएसके में ही स्टाफ नर्स के लिए फिर से आवेदन कर दिया, तो दो आवेदन मत करिए, एक ही आवेदन करिए, सही करिए, कोई भी उसमें संशोधन की आप बाद में उम्मीद मत करिए, सही फॉर्म भरिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। हालांकि आमतौर पर फॉर्म कैंसिल नहीं होते हैं, अगर आपने 2 या 3 फॉर्म भर दिया सेम पद के लिए, अलग अलग प्रोग्राम नहीं, एक प्रोग्राम में मान लीजिए स्टाफ नर्स के आपने गलती से 2 फॉर्म भर दिए, तो उसमें से जो बाद वाला फॉर्म होता है वो कंसीडर होता है, लेकिन आप कोशिश करिए एक ही फॉर्म भरने की, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो आपका रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तो बाद में कोई दिक्कत ना हो। कोविड वाला आपको अपने ज़िले के जो पोर्टल है डिपार्टमेंट का, वहीं से जारी हुआ रहना चाहिए। अगर आपके पास रहेगा तो आपको उसका वेटेज मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद का बना रहेगा तभी मान्य होगा, उसके पहले पुराना रहेगा मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जो अदर कास्ट सर्टिफिकेट हो, विशेष आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्र हो या निवास हो, ये सभी आपके कुछ पुराने चल जाते हैं, लेकिन हमारा सजेशन था कि आप नया बनवा लीजिएगा स्टेट वाले, यानी जो जिस फॉर्मेट पे आपका मान्य होता है, जैसे एसटी कैटेगरी में या एससी कैटेगरी में जिस फॉर्मेट पर आपका बनता है उसी फॉर्मेट पे आपको बनवाना है। जैसे आप लास्ट में देखेंगे अगर इसमें तो कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे कौन कौन से फॉर्मेट दिए गए हैं, एक तो आपका ओबीसी वाला फॉर्मेट दिया गया है, दूसरा आपका ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्मेट दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, केवल 2 ही फॉर्मेट दिए गए हैं, तो बाकी फॉर्मेट सेम रहता है, 2 फॉर्मेट, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।